यस, नमस्ते विद्यार्थियों। हमारा जो टॉपिक चल रहा था एस्किमो विश्व की जनजाति के बारे में पढ़ रहे थे हम जो टॉपिक पढ़ रहे हो बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं मानव भूगोल में, जो हमें विश्व की जनजाति पढ़ रहे थे उसमें आज हम देखेंगे। कल हमने एस्किमो के बारे में थोड़ा सा कुछ देख लिया था और कुछ कोविंटम जो शिकार के आखेट के बाद में हमने पढ़ना बाकी रह गया था, जो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एस्किमो जनजाति के बारे में आज हम देख रहे हैं। कल हमने इनके बारे में देखा कि किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, कहाँ रहते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, इनका शरीर की बनावट कैसी होती है, इनका निवास क्षेत्र का ये हमने देख लिया था। ठीक है, आज हम देखेंगे इसके बारे में कि एस्किमो जनजाति आखेट ये कितने प्रकार के आखेट करते हैं। जैसे अपने यहाँ पे मौसम होते हैं, सर्दी का होता है, गर्मी का होता है, बरसात का होता है, इसी प्रकार से इनकी भी वहाँ पे ये मौसम चलते रहते हैं। जैसे यहाँ पे शीतकाल में भी शिकार करते हैं, शीतकाल में सील मछली का शिकार करते हैं। कौन सी मछली का शिकार करते हैं? ये शेल मछली का शिकार करते हैं। और जो है हार्पून नामक एक भाला होता है, ठीक है, भाले के माध्यम से क्या करते हैं, शिकार करते हैं। शिकार जैसे कि वहाँ पर क्या होता है, जैसे एक गड्ढा बना होता है, गड्ढे में जैसे बर्फ पूरी जमी होती है, वहाँ पर क्या होती है, जो सील मछली होती है श्वसन क्रिया करने के लिए ऊपर आती है। जैसे श्वसन क्रिया करने के लिए ऊपर आती है तो पानी में क्या होता है, बुलबुले बनने लगते हैं। तो उनको तुरंत वो इतने तेज शातिर लोग होते हैं कि जैसे मछली शिकार करने के लिए ऊपर आती है, तुरंत भाले से वो क्या करते हैं, तुरंत घोप देते हैं और उसके सिर के ऊपर निशान करके मार देते हैं उसको। तो इस प्रकार से वो सिर मछली का हो जाती है, शिकार हो जाती है। मछली शिकार होने के बाद क्या करते हैं, उसको भोजन के रूप में शिकार करते हैं। और ये जो शिकार करने की प्रक्रिया है, जो ये प्रतीक्षा करना, वेट करना, फिर उसको भाले से शिकार करना, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, माउपोक कहते हैं। और जो भाले का प्रयोग किया था उसको कहते हैं हार्पून कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, जैसे मैं आगे बता रहा हूँ आपको, शीतकालीन में आखेट, बसंतकालीन में, बसंत के समय में जो शिकार करने की प्रक्रिया होती है उनको उतोक कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे ये ऐसे शब्द आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। जैसे उतोक किसे कहते हैं? बसंत के समय जो शिकार करने की प्रक्रिया उसको क्या कहेंगे, उतोक कहेंगे। और जैसे मैंने यहाँ पर बताया, शीतकालीन में जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, शीतकालीन में जो प्रतीक्षा करके शिकार करते हैं उस प्रक्रिया को माउपोक कहते हैं। और जिस भाले का प्रयोग किया जाता है उस भाले को क्या कहते हैं, हार्पून कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब आज से आगे बात करते हैं। ग्रीनलैंड के कुछ भागों में शिकार जो सील मछली का शिकार किया था उसको इतुरपोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इतुआरपोक कहते हैं। क्या कहते हैं? इतुआरपोक कहते हैं। क्या कहते हैं? इतुआरपोक। इसी प्रकार से बसंतकालीन में जो एक परिवहन के लिए एक गाड़ी का प्रयोग किया था उस गाड़ी को क्या कहते हैं, स्लेज कहते हैं। और स्लेज किसके माध्यम से चलती है? कुत्तों के माध्यम से चलती है गाड़ी। और इससे उस कुत्तों को क्या कहते हैं, रेंडियर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंडियर कुत्ते कहते हैं। ठीक है, और जैसे बहुत सारे जानवर होते हैं, भालू वगैरह होते हैं या जो भी अलग प्रकार के जीव होते हैं, उनके जो खाल होती है उनके मड़ी हुई है एक नाव बनाते हैं और उस नाव को क्या कहते हैं, कायक कहते हैं। याद रखना, कायक किसे कहते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आपको इसके बारे में बताना है। और ये खाल की बनी होती है, लकड़ी वगैरह की बनी नहीं होती है, और इसको क्या कहते हैं, कायक कहते हैं। ठीक है, तो ये एस्किमो के बसंतकालीन शीतकालीन तक आपको मैंने बता दिया। ठीक है, बसंत के प्रारंभ में इतोक ढंग से शिकार करने की जो इनकी प्रक्रिया वो एकदम कैसी रहती है, सुविधा वाली रहती है। एस्किमो अपने दल तथा गाड़ी को छोड़कर कुत्ते के साथ भी सील मछली के लिए समूह की तलाश करते हैं। और जिसके कुत्तों के लिए भोजन की व्यवस्था ये खुद करते हैं और उसके साथ में कुत्ते को भी ले जाता है। और कुत्ता क्या, आपको खुद को पता होता है कि कुत्ता हमेशा खोजने में इनका सहायक रहता है। हम जैसे आगे बात करते हैं ग्रीष्मकालीन आखेट, यानी गर्मी के दिनों में ये आखेट कैसे करते हैं। ये शिकार करने की प्रक्रिया इसको क्या कहते हैं, केरिको का शिकार। क्या कहते हैं? केरिको। और ये जो शिकार गर्मियों के समय में करते हैं, ये सामूहिक रूप से शिकार करते हैं। कैसे सामूहिक, मतलब पूरा परिवार एक साथ शिकार करने के लिए जाता है, क्योंकि उनके समस्या रहती है। और ये गर्मी के जो दो ही महीने ऐसे होते हैं जहाँ पे तापमान क्या होता है, 10 डिग्री से आसपास आता है। बाकी हमेशा 2 महीने ऐसे होते हैं जहाँ पे तापमान क्या होता है, ऊपर आता है। बाकी तापमान 10 महीने तक 0 डिग्री से नीचे रहता है। और वहाँ की स्थिति ऐसी रहती है, पूरी सब जगह जहाँ भी देखो वहाँ पर आपको वनस्पति नहीं दिखाई देगी और सिर्फ और सिर्फ क्या, सफेद चादर बर्फ की दिखाई देगी। ये बसंतकालीन के मैंने आखेट बता दिया। और आखेट का मतलब आप समझ गए होंगे, आखेट का मतलब शिकार करना। मैंने कल भी बताया था आपको, और ये शब्दों में वैसे बार बार आ ही रहा है। ठीक है, अब जैसे अब यहाँ पर बात कर रहे थे, ये क्या करते हैं, ये केरिको नस्ल, अमेरिकन नस्ल के रेंडियर जो गर्मियों में उत्पन्न शैवाल, काई आदि खाते हैं।
जो ये क्या करते हैं काई वगैरह जो जमती उसको खा के अपना भरण पोषण कर लेते हैं कुत्ते। और गर्मी के दिनों में ये लोग क्या करते हैं, धनुष के द्वारा साधारणतः अलग अलग तरीके से शिकार करते हैं। क्या करते हैं, धनुष की तरह इनका एक हथियार होता है उसके माध्यम से शिकार करते हैं। जैसे अब धनुष होता है ना, रस्सी पर लगी होती है, उसी प्रकार से कुछ यंत्र होते हैं इनके बनाए हुए जो हड्डी के होते हैं, ठीक है, उसके शिकार के माध्यम से ये क्या करते हैं, शिकार करते हैं। उसी शिकार की सामूहिक रूप से शिकार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कैरिबो। क्या कहते हैं, कैरिबो। ये उन्हीं के साइड में चलने वाले लोकल शब्द हैं जो हार्पून है, कायक है, ऊतोक है, माउपोक है, इतुओक है और कैरिबो, रेनडियर, ये सब ये वहीं के एस्किमो से जुड़े शब्द हैं। अब हम बात करते हैं और ये लोग क्या क्या शिकार करते हैं। जैसे शिकार में सबसे ज्यादा खरगोश का शिकार करते हैं, बतख का करते हैं, हंस का करते हैं। इस प्रकार के लोगों का ये जानवरों का शिकार करते हैं। जैसे चिड़िया का शिकार भी करते हैं, ठीक है। इनका भोजन मैंने आपको बता ही दिया, उन्हीं जो शिकार करते हैं उन्हीं का क्या करते हैं, ये भरण पोषण करते हैं, खाते हैं और खाल की प्राप्ति के लिए भी जानवरों का शिकार करते हैं। और इनका ये एकदम शाकाहारी होते हैं और ये कच्चा मांस खाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, एस्किमो कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्किमो कहते हैं। और इनका जो ज्यादातर भूमि समुद्री जीव भी खाते हैं, ये शील है, वालरस है, व्हेल है तथा मछलियों का शिकार करके अपना पालन पोषण करते हैं या अपना भरण पोषण करते हैं। इनकी नाव जो बनी होती है वो मछलियों की हड्डियों तथा खाल की बनी होती है, मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। दूसरी बात बता दें, इनकी जो गर्मियों में जो नाव चलाई जाती है उसको क्या कहते हैं, कयाक कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। और जो खाल से बनी होती है, ठीक है। और ये कभी-कभी मजबूरी में उनके पास भोजन नहीं मिल पाता तो ये क्या करते हैं, अपने जो पालतू कुत्ते होते हैं, रेंडियर होते हैं, उन्हीं का शिकार करके अपना भरण पोषण कर लेते हैं ये लोग, ठीक है। ये एस्किमो लोग हैं और ये कनाडा सरकार की सहायता से कुछ क्षेत्रों में क्या करते हैं, मछली मारने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है इनको, जो कनाडा की सरकार है। और कनाडा जो महाद्वीप है, कनाडा उत्तरी महाद्वीप में, कौन सी, उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है वहां पर ऊपर छोर में और ग्रीनलैंड के पास में पड़ता है, इसलिए वहां पर क्या कर रही है, वहां की जो कनाडा की सरकार है इसको मदद कर रही है ताकि सुविधा उपलब्ध हो सके, तो ताकि रहने सहने की सुविधा थोड़ा सा वहां पे उपलब्ध हो सके, ठीक है। अब हम बात करते हैं वस्त्र। इनके जो वस्त्र किस प्रकार के पहनते हैं, जो ये कपड़ा तो नहीं पहनते, ये खाल के बने हुए जो होता है उन्हीं को पहनते हैं। उस वस्त्र को क्या कहते हैं, टीमियाक कहते हैं। क्या कहते हैं, टीमियाक। प्रश्न पूछा जाता है टीमियाक से क्या तात्पर्य है, परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा टीमियाक, ठीक है। और इनके पास सुई, धागा, सिलाई मशीन इसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती है, ये हड्डियों के माध्यम से सीते हैं, ठीक है। इनके वस्त्रों की सिलाई जो हड्डियों की सुई होती है और चमड़े की तांत से होती है। और इनके पहनावे मुख्य या स्त्री पुरुष दोनों की पोशाक में अंतर ज्यादा नहीं होता है, एक जैसे खाल पूरी कोट की तरह पहन लेते हैं। और यह सिल या अन्य जानवरों की खाल से बनाया जाता है और इसी को क्या कहते हैं, कायिक भी कहते हैं, ठीक है। अधिवास, मैंने आपके सामने एक चित्र बना रखा है। ये बर्फीला होता है, ये कोई ईंट का बना हुआ या सीमेंट पत्थरों का बना हुआ नहीं होता है, ये बर्फों की सिल्ली से बना होता है। ये लोग क्या करते हैं, एक बर्फ की सिल्ली दूसरी बर्फ की सिल्ली पे जमा देते हैं और फिर चमड़े के माध्यम से इसमें प्रकाश किया जाता है, जलाकर उसको प्रकाश किया जाता है, उसके माध्यम से ऊष्मा प्राप्त होती है और उजाला जो भी फैलाते रहते हैं, ठीक है। शिकार की खोज में ये लोग क्या करते हैं, अपनी जगह एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते रहते हैं। ग्रीष्म काल में आवास के रूप में एक तंबू का भी कभी-कभी प्रयोग करते हैं। सील तथा भालू की खाल से, जो तंबू जो बना होता है वो किससे बना होता है, भालू के खाल से बना होता है। तंबू को सुपिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपिक्स कहते हैं, ठीक है। याद रखना, सुपिक्स किसे कहते हैं, जो भालू के खाल से बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, सुपिक्स कहते हैं। और जो इनका ये आवास बना होता है ये किससे बना होता है, ये इग्लू कहते हैं इसको, बर्फ की सिल्लियों से बना होता है, इसको कहते हैं, ठीक है। मैंने अस्त्र शस्त्र, इनके हार्पून नामक में भाला होता है उसका प्रयोग करते हैं, हड्डियों के चमड़े के हड्डियों से ताक के रूप में पतला निगुला करके उसको शिकार के रूप में काम में लेते हैं, ठीक है। और ये कुत्ता इनका मुख्य सहायक होता है, रेंडियर होता है, वो क्या करता है, मदद करता है शिकार करने में और ये सूंघने में मदद, सूंघ के पता लगाता है कि शिकार कहाँ पर मौजूद है, तो इस प्रकार से शिकार करते हैं, ठीक है। परिवहन के साधन में मैंने आपको बता दिया था स्लेज गाड़ी, जो रेंडियर कुत्तों के माध्यम से चलती है और कुत्ते इसको खींचते हैं। रेंडियर वाले कुत्ते होते हैं और इनकी गाड़ी को क्या कहते हैं, स्लेज कहते हैं। अब कायक का मैंने आपको बता दिया था, नाव होती है इनकी जो हड्डियों के खाल से बनी होती है। और अगली बात है उमियां, ये ग्रीनलैंड की में जो बड़े ग्रीनलैंड में जो ग्रीनलैंड में होती है ना, ग्रीनलैंड में वहां पे एक एरिया होता है, उस क्षेत्र में जो एक साधन तो नहीं है लेकिन एक इस प्रकार से खाल से बनी वस्तु को खींच के माध्यम से चलाते हैं। ये भी एक नाव जैसी ही होता है। और ईंधन इनके पास पेट्रोल डीजल की कोई व्यवस्था नहीं होती है,
और इनके पास सिर्फ एक ही व्यवस्था है, किसी जानवर की शिकार कर लिया या सील मछली के चमड़ी का शिकार वो लाया, चमड़ी को जलाया और इसी के माध्यम से उसको जलाएंगे तो उसको ईंधन के रूप में उसका प्रयोग करते थे। पेट्रोल डीजल केरोसिन का प्रयोग नहीं होता था, ना ही गैस का प्रयोग होता था। ठीक है, अभी हालांकि इतना विकास हुआ है तो शायद वहां पर इतना विकास हुआ होगा। ठीक है, ये हम जो एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाकी तो मैं अब जो अगली जनजाति पढ़ाऊंगा वो किर्गिज के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको नोट्स में आपको पीडीएफ के माध्यम से नोट्स ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।